बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, मैं हूँ डॉक्टर ज़मीरुल हसन और हमारा आज का टॉपिक है कि फ़ैटी लिवर क्या होता है, ये कैसे बनता है और इसको ठीक करने में कौन सी चीज़ें जो हैं उनका परहेज़ करना चाहिए और कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनके खाने से फ़ैटी लीवर से छुटकारा पाया जा सकता है। जिगर जो है एक वाइटल आर्गन है, एक बहुत ही ज़रूरी उज़्व है जो जिस्म में है, जो तकरीबन 500 से ज़्यादा फंक्शन है उसके। जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी फार्मिंग जो फैक्ट्री है, वो जिगर है। तो डिटॉक्सिफिकेशन जो है, मुख्तलिफ जो टॉक्सिन बॉडी में आती हैं और उनकी डिटॉक्सिफिकेशन और मुख्तलिफ जो हार्मोन्स हैं और केमिकल्स हैं वो भी जिगर में बनते हैं। अब जिगर में जो फैटी लीवर है, फैटी लीवर का मतलब यह है कि जिगर में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैट जमा हो जाती है। जब से हेपेटाइटिस का जो प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हुआ है, ओरल गोलियां शुरू हुई हैं, उसके बाद हेपेटाइटिस के मरीज़ जो हैं, हेपेटाइटिस सी और बी के मरीज़ बहुत कम हो गए हैं और आजकल जो फैटी लीवर है, जो खून जिगर में चर्बी है डिपॉजिटेड है, उनका नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। हम रोज़मर्रा जो पेशेंट हैं हमारे क्लिनिक पे आते हैं, जब देखते हैं उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं तो 50% से ज़्यादा मरीज़ जो हैं वो फैटी लीवर का शिकार होते हैं। अब वजह क्या है कि फ़ैटी लीवर में जो सबसे कॉमन वजह गिनी जाती थी वो था एक्सेसिव इनटेक ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल के पीने से फैटी लीवर होता है था। लेकिन अब जो है अल्कोहलिक फ़ैटी लीवर बहुत कम हो गया है। अब नॉन अल्कोहलिक फ़ैटी लीवर जो है वो तकरीबन 95% केसेस जो हैं वो नॉन अल्कोहलिक फ़ैटी लीवर के हैं। उसकी वजह क्या है? जो ओवरवेलमिंग ऑफ फैट, यानी जिगर जो है उसमें बहुत ज़्यादा जो फ़ैट जमा हो जाती है, उसकी मेन वजह क्या है? एक्सेसिव इनटेक ऑफ फ्रुक्टोज़। अब फ्रुक्टोज़ भी एक किस्म की शुगर है, ख़ास तौर पे हमारी जो वाइट शुगर है, सफ़ेद चीनी है, उसका 50% फ्रुक्टोज़ होता है, 50% ग्लूकोज़ होता है। तो अगर हम चीनी से बनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा लेंगे तो उसमें क्या होगा? 50% फ्रुक्टोज़ है और फ्रुक्टोज़ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ लिवर में जाके, जिगर में जाके वो कंज्यूम होता है और जिगर उसको फ़ैट में कन्वर्ट करता है। लिहाजा अगर कोई बंदा बार बार एक्सेसिव इनटेक ऑफ जो स्वीट्स है, मीठी चीज़ें लेता है, बोतलें लेता है, जूसेस लेता है, जो शुगर इस्तेमाल करता है, तो उसमें फ़ैटी लीवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा जो कंसेप्ट है कि जी हम फल खाते हैं, कुदरती फल खाते हैं, तो फल जो हैं, जो मीठे फल हैं, उनमें जो शुगर है वो फ्रुक्टोज़ की शक्ल में होती है। तो अगर आप जो रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा फल खाएंगे, बार बार खाएंगे, एक्सेसिव ईटिंग करेंगे, तो वो फल भी नुकसानदेह होंगे, क्योंकि उनमें जो मौजूद फ्रुक्टोज़ है वो लिवर में जाके फ़ैट में कन्वर्ट होगा और वो फैटी लिवर बनाएगा। तीसरी चीज़ जो फैटी लिवर की है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है तो फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो क्या करती है? जो एक्सेसिव ग्लूकोज बॉडी में होता है वो भी फैट में, ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है और वो डिपॉजिट हो जाता है जिगर में या पेट में, तो उससे भी फैटी लिवर होता है। फिर कुछ टॉक्सिन्स हैं, कुछ मेडिसिन्स हैं, कुछ जैसे हमारी फसलों पे, सब्जियों पे जो हम कीड़े मार अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, उनके इस्तेमाल से भी, उन टॉक्सिन्स के इस्तेमाल से भी फैटी लिवर हो जाता है। अब फैटी लीवर जो है उसके बचने के लिए, जब फैटी लीवर हो गया है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है?
तो ट्रीटमेंट्स के लिए आम तौर पे जो कंसेप्ट है लोगों में क्या है कि जी इसको आप जूस दें, गन्ने का रस दें और जूस दें जी, ग्लूकोज की ड्रिप लगवा लें। ये चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आम जो हेपाटाइटिस की जो सोजिश है, जो जिगर की सोजिश है, इन्फ्लेमेशन है, उसमें तो इनका रोल है कि ताज़ा फल दें, जूस पिला दें, गन्ने का रस दे दें या उसमें जो ड्रिप वगैरह में इंजेक्शन डाल के लगाते हैं। लेकिन जो फैटी लिवर है, जिस मरीज़ में ऑलरेडी फैटी लिवर है, अगर उसको आप बार बार जूस पिलाएंगे, गन्ने का रस देंगे या ड्रिप पे लगाएंगे तो वो उसके जिगर का और खाना ख़राब कर देगा। उसका फैटी लिवर ठीक होने के बजाय और ख़राब होगा। तो अब मैं सबसे पहले वो चीज़ें बताऊंगा जो परहेज़ हैं। परहेज़ में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि आप फास्टिंग करें। कम से कम 16 से लेके 18 घंटे की फास्टिंग होगी तो फास्टिंग का बेनिफिट ये होगा कि जो बॉडी को एनर्जी चाहिए, क्योंकि बाहर से हम इनटेक नहीं कर रहे, तो बॉडी को, जिस्म को जो एनर्जी की ज़रूरत है, तो जो वो लीवर में एक्सेसिव स्टोरेज ऑफ फैट है वो यूटिलाइज़ हो जाएगी, तो जिससे फैट लीवर ठीक होगा। तो आप फास्टिंग करें और फास्टिंग के साथ अगर रेगुलर वॉक करें, 20 से 30 मिनट तक, आधे घंटे तक डेली वॉक करें, तो उससे भी फैटी लिवर के ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब वो चीज़ें जिनसे हमने परहेज़ करना है वो हैं जो कि फैटी लिवर करती हैं। तो अगर हम उनसे बाज आ जाएं, उनका इस्तेमाल ना करें, तो फैटी लिवर होने के चांसेस कम हो जाएंगे और जिनको ऑलरेडी फैटी लिवर है वो भी ठीक हो सकता है। उसमें सबसे पहले है अल्कोहल। वो लोग जो अल्कोहल ले रहे हैं उनको फैटी लिवर है तो अल्कोहल लेना बिल्कुल बंद करें। दूसरी चीज़ है ऑल शुगर, चाहे वो प्रोसेस्ड हैं या नेचुरल हैं, जितनी भी शुगर हैं आप बोतलें लेंगे, जूस लेंगे, मिठाइयाँ लेंगे, इनको आप बंद कर दें। क्योंकि एक्सेसिव जो इनटेक ऑफ शुगर है, मीठी चीज़ें हैं, इसमें चूँकि फ्रुक्टोज़ होता है, ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज की एक्सेसिव अमाउंट भी फ़ैट में कन्वर्ट होती है और फ्रुक्टोज़ तो वैसे ही फ़ैट में कन्वर्ट होता है। इसलिए शुगर से बनी चीज़ें, मीठी चीज़ें जो है, इनको भूल जाएं। तीसरी चीज़ है फ्रुक्टोज़। फ्रुक्टोज़ जो है, जो फलों में मीठा होता है, वो फ्रुक्टोज़ की वजह से है। यानी वो शुगर जो फलों को मीठा करती है वो है फ्रुक्टोज़। अगर आपका फैटी लिवर नहीं है तो आप मुनासिब मिक़दार में फल खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको फैटी लिवर है तो जितना ज़्यादा आप फल खाएंगे तो उसमें मौजूद जो फ्रुक्टोज़ है वो और ज़्यादा फ़ैट बनाएगा और ज़्यादा फैटी लिवर बनाएगा और फैटी लिवर बनता बनता फिर आखिर में वो सिरोसिस हो सकता है, कैंसर बन सकता है। इसलिए जिन दोस्तों को, जिन मरीज़ों को फैटी लिवर है, वो फ्रुक्टोज से, एक्सेसिव इनटेक ऑफ फ्रूट से, उससे परहेज़ करें। चौथी चीज़ है स्टार्चेस, अनाज। जितने भी अनाज हैं उसमें स्टार्च होता है और स्टार्च चाहे वो पोली जो है ये मल्टी उसमें मालिक्यूलर वो ग्लूकोज होता है, लेकिन वो भी अल्टीमेटली जो स्टार्चेस हैं, जो अनाज है, वो भी डाइजेस्ट होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और फिर वो ग्लूकोज जो है वो आगे जाके जो फैट में कन्वर्ट होता है। फैट जब डिपॉजिट होगी लिवर में तो वो फैटी लिवर होगी। लिहाजा फैटी लिवर के मरीज़ों को जो चावलों से परहेज़ करना चाहिए, रोटी कम से कम खानी चाहिए, जो बेकरी की चीज़ें हैं उनको कम करना चाहिए, जो पिज़्ज़े बर्गर हैं वो बिल्कुल जो है वो बंद करने चाहिए, कोई भी जो फूड है। और फिर उसके बाद जो फ्राइड फूड है, जो फ्राइड फूड स्पेशली जो प्लांट ऑयल में, जो वेजिटेबल ऑयल जो हैं, जो बाज़ार के तेल हैं, उनमें जो बार बार फ्राई करके चीज़ें बनाई जाती हैं, उनका इस्तेमाल भी कम से कम करें। क्योंकि जो फ्राइड चीज़ें हैं वो भी क्या करती हैं, वो भी फैटी लिवर बनाने का बायस है। अब
ये तो वो चीज़ें थी जिनको हमने अवॉइड करना है। अब वो ग़िज़ाएँ जो कि फैटी लीवर को ठीक कर सकती हैं वो मैं बताने लगा हूँ। उसमें जो सबसे पहले हैं वो है एग्स, देसी अंडे। अब जब अंडों का नाम लिया जाए तो हमारे अक्सर जो लोगों में कंसेप्ट है जी अंडे तो बड़े गर्म होते हैं, हमारे जिगर में तो पहले ही गर्मी है, हमें यरकान था, काला यरकान था, ये था, ये वो था, हम तो अंडे नहीं खाएंगे। हालांकि अंडों का यरकान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, चाहे काला यरकान हो या क्रोनिक हेपाटाइटिस हो, हेपाटाइटिस सी हो, बी हो, इवन फैटी लिवर हो, एग जो हैं देसी अंडे बहुत ही बेनिफिशियल हैं, क्योंकि इसमें एक तो दे आर पैक्ड विद न्यूट्रिएंट्स, इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और इसमें जो ख़ास चीज़ है वो है कोलिन। कोलिन जो है वो फैटी लीवर को ठीक करने में बहुत हेल्पफुल होती है। फिर अंडों में विटामिन बी कम्प्लेक्स, विटामिन B6, B9, B12 होते हैं विच हेल्प इन कन्वर्शन ऑफ होमोसिस्टीन इनटू मेथिओनिन। जो होमोसिस्टीन जो है इन्फ्लेमेटरी जो केमिकल है उसको ये मेथिओनिन में कन्वर्ट करते हैं, और मेथिओनिन जो है फिर आगे ग्लूटाथायोन बनाती है, और ग्लूटाथायोन जो है वो बॉडी का सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। जो बॉडी में सोजश है, जो इन्फ्लेमेशन है, उसको ठीक करने में, फैटी लीवर को ठीक करने में ग्लूटाथायोन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसी तरीके से अंडों में जो इसेंशियल जो फैटी एसिड हैं ELA, DHA, ये भी फैटी एसिड को, फैटी लीवर को ठीक करने में बहुत हेल्पफुल हैं। लिहाजा इनको जो है वो भी इस्तेमाल करने में बड़ा बेनिफिशियल है। दूसरी चीज़ें जो कि फैटी लीवर को ठीक करने में हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो है क्रूसीफेरस ग्रीन वेजिटेबल्स, यानी वो वेजिटेबल जिनमें क्रॉस सा बना होता है, जिनके पत्तों पे, जैसे अरूगला है, ब्रसल्स स्प्राउट है, ब्रोकली है, कैबज है, कॉलीफ्लावर है, केल है यानी गोभी है, बंद गोभी है, ब्रोकली है। तो ये जो ग्रीन वेजिटेबल हैं, चाहे इनका आप सलाद खा लें, चाहे इनको उबाल के ले लें, उबली सब्जियां खाएं, इनमें वेजिटेबल जो हैं इनमें एक ऐसा फाइटो न्यूट्रिएंट है जिसमें देखा गया विच हेल्प इन द लीवर इन द डिटॉक्सिफिकेशन। ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्पफुल है, और इससे क्या होता है, इससे जो फैटी लीवर है वो उसको भी ठीक करने में बहुत मदद मिलती है। उसके बाद अगली खुराक जो फैटी लीवर में हेल्पफुल है, जो फैटी लीवर को ठीक करने में मददगार हैं, वो फूड्स विच कंटेन हाई ओमेगा 3, यानी ओमेगा 3 एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, और उसमें ELA DHA होता है। तो ये क्या करता है, फैटी लीवर को बेहतर करता है। बॉडी में दूसरी जो सोजश है, इन्फ्लेमेशन है, एथरोस्क्लेरोसिस है, उसको भी ख़त्म करने में मदद देता है। तो वो फूड जैसे फ़िश है, कॉड लिवर ऑयल है, चिया सीड है, फ्लैक्स सीड हैं, इनका इस्तेमाल जो है वो फैटी लीवर में करें, तो उससे आपका जिगर की जो फैटनेस है, फैटी लीवर ठीक हो जाएगा, उसकी सोजश ठीक हो जाएगी, वो सिरोसिस में जाने से बच जाएगा। अगली जो खुराक जो फैटी लीवर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि वो है मीट ऑफ ग्रास फेड एनिमल्स, यानी वो जानवर, वो गाय भैंस जो कि बाहर घास पे चरती हैं, खुली जगहों पे चरती हैं, फार्म फेड नहीं हैं, उनका हेल्दी गोश्त अगर आप खाएंगे तो वो भी फैटी लीवर को ठीक करने में बड़ा हेल्पफुल है। हालांकि जब गोश्त की बात की जाए तो फिर भी लोग कहते हैं जी गोश्त तो गर्म होता है, हमारे जिगर में तो गर्मी है तो गोश्त खाएंगे उसमें तो फैट होती है, वो तो काम ख़राब कर देगा। हालांकि जो मीट है, मीट किसका भी, जो ग्रास फेड एनिमल है, इट इज़ पैक्ड विद न्यूट्रिएंट्स, बहुत से उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और सबसे अच्छा जो है वो प्रोटीन का सोर्स है। इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और फिर जो मीट है, गोश्त है, उसमें होती है मेथिओनिन,
मेथायोनिन की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है। मेथायोनिन जो है वो कन्वर्ट होती है ग्लूटाथायोन को। ग्लूटाथायोन जो है वो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। लिहाजा जो सबसे बेहतर एंटीऑक्सीडेंट जो हमारी बॉडी में है वो ग्लूटाथायोन है। इसलिए जो भी सोजश है, जो फैट डिपॉजिट है, जो टॉक्सिन आती हैं लिवर में, ग्लूटाथायोन में करने में होगी। जो मेथायोनिन है लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन करने में और फैटी लीवर ठीक करने में बहुत ही हेल्पफुल है। उसके बाद जो और अच्छी चीज़ है जो हमें फैटी लीवर में खानी चाहिए वो है नट्स, स्पेशली वालनट्स जो अखरोट है। दूसरे भी खा सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेनिफिशियल नट है वो है वालनट, क्योंकि वालनट जो है उसमें हाई फैट एंड प्रोटीन होती है और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होते हैं। अब वालनट का फ़ायदा क्या है? इट इज़ ए वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3। इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 बैलेंस होता है, लिहाजा ये इन्फ्लेमेशन के ख़िलाफ़ भी एंटी इन्फ्लेमेटरी काम भी करता है। और वॉलनट का एक और बेनिफिट ये है कि इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी और ओमेगा 3 का एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होगा तो लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन होगी, जिससे फैटी लीवर ठीक करने में बहुत ही मदद मिलेगी। लिहाजा ये चीज़ें जो मैंने आपसे के सामने पेश की हैं कि अगर आपको फैटी लीवर है तो आप अंडों का इस्तेमाल करें और ग्रीन जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल का इस्तेमाल करें, आप गोश्त का इस्तेमाल करें और वो ग़िज़ाएँ खाएँ जिनमें ओमेगा 3 जो है फैटी एसिड उसकी अच्छी मिक़दार हो, और नट्स ख़ास तौर पे जिनमें अखरोट है, वालनट है, वो इस्तेमाल करें। इनके इस्तेमाल से जो है आपका फ़ैटी लीवर इंशाल्लाह बेहतर होगा। और वो चीज़ें जो फ़ैटी लीवर करती हैं, जिसमें अल्कोहल है, मीठी चीज़ें हैं, मिठाइयाँ हैं और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ जो इसकी फ्रूट्स की है, उनसे बचेंगे तो इंशाल्लाह आपका फ़ैटी लीवर ठीक हो जाएगा। आपको बहुत शुक्रिया।